हेलो फ्रेंड्स। आज हम फैन एफिशिएंसी के बारे में डिटेल्स देखेंगे कि फैन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है और इसको इम्पैक्ट करने के वाले रीजंस क्या क्या होते हैं। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे फैन एफिशिएंसी के बारे में। उसके लिए देख लेते हैं, अपन ने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था कि कैसे फ्लो कैलकुलेट करते हैं, है ना। उसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है और उसके बाद डेंसिटी का भी किया था। तो वो सारी चीज़ एक बार आप देख ली, इसमें ज़रूरत पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी, फिर से लिख देता हूँ अपने को कि क्या है फैन का, क्या क्या रिक्वायरमेंट है फैन एफिशिएंसी निकलने के लिए, क्या क्या चाहिए। एक तो जैसे रॉ मिल फैन का ये अपन ने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ था, है ना। तो मैं उसी से आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी डिटेल में, फिर भी ये सब लिख देता हूँ मैं एक बार। तो एक बार देख लेते हैं फैन एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सब जैसे रोमिल फैन का निकाल रहे थे अपन, कंप्लीट डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी से आगे बढ़ते हैं। तो टीपीएच कितना चल रहा है। ठीक है, टीपीएच कितना लिखा था, 245, 245 लिखा था। ठीक है, और वॉल्यूम फ्लो कितना लिखा था, वॉल्यूम फ्लो चाहिए। अरे फ्लो कितना है, फ्लो चाहिए अपने को मीटर क्यूब पर सेकंड में या मीटर क्यूब पर आवर में, दोनों से कर सकते हैं, पर अपने को यहाँ मीटर क्यूब पर सेकंड चाहिए। तो ये लिखा हुआ था मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो 94.32, 94.32 ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अपने को चाहिए फैन का इनलेट प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, जो कि लिखा हुआ है ऊपर, लिखा था प्रेशर इनलेट, फैन इनलेट पे, है ना। इनलेट, इनलेट में तो ये कितना लिखा हुआ, 675 लिखा हुआ है ना। ऊपर देखा, सारी चीजें दी हुई थी, एमएमडब्ल्यू जी। और पे स्टैटिक आउटलेट, फैन आउटलेट, ये हो गया फैन इनलेट, पे स्टैटिक फैन आउटलेट। आउटलेट में कितना दिया हुआ है, 21, है ना, फैन के आउटलेट में। मतलब जैसे कि एक फैन है ये, ठीक है, यहाँ से डक्ट आए, ये इनलेट हो गया। ठीक है, सॉरी, ये आउटलेट हो गया, है ना। इनलेट ये हो गया, एक ये हुआ। तो अपन ने यहाँ ट्रावर्स पॉइंट पे कहीं यहाँ फ्लो निकाल लिया। ठीक है, यहाँ सीधे डक्ट में यहाँ पॉइंट में निकाल लिया। ये फैन इनलेट में यहाँ स्टैटिक प्रेशर ले लिया, पीएस इनलेट, और यहाँ एक लेना है पीएस आउटलेट में। ठीक है, तो ये हो गया अपना फैन। तो ऐसे निकालना है, तो इनलेट प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल पी, डेल पी, डेल पी एस, मतलब इन दोनों का इनलेट माइनस आउटलेट। ठीक है, आउटलेट पीएस माइनस इनलेट पीएस, तो ये दोनों का डिफरेंस हो डेल्टा पी हो जाएगा। डेल्टा पी क्या हो जाएगा कि कितना फैन हेड डेवलप कर रहा है, हेड डेवलप्ड बाय फैन, कितना प्रेशर फैन डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -21 माइनस ये -675। ठीक है, तो ये हो जाएगा 675 में से 21 ये करेंगे तो डेल पी एस कितना आ जाएगा, 654 MMWG। ठीक है, ये डायरेक्ट निकाल दिया, नहीं आगे निकालना पड़ता, डेल पी एस की अपने को जरूरत। और आरपीएम कितना चल रहा फैन का, आरपीएम जैसे चल रहा है, आप आरपीएम ले लेते फैन का, इसी फैन का आरपीएम कितना चल रहा था, ये आरपीएम चल रहा है 815। ठीक है, और इसका किलोवाट कितना चल रहा फैन का, ये भी लेना, फैन किलोवाट कितना ले रहा है, ऑपरेट कितने में हो रहा है। तो फैन ऑपरेट जो हो रहा है वो कितने में हो रहा है, 845 आरपीएम पे। ठीक है, किलोवाट हो गया फैन का, किलोवाट ऑपरेटिंग किलोवाट। इतनी चीजें अपने को चाहिए और ये चीजें मिल गई। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए
अपने को एक फैन इफिशियंसी निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो वो देख लेंगे। फैन इफिशियंसी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, सब कुछ तो देख लिया अपने। फार्मूला क्या होता है फैन इफिशियंसी निकालने का, ठीक है। तो उसके लिए फैन इफिशियंसी, ठीक है, उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, सॉरी, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, इंटू डेल पी। डेल पी बताया ना अभी आपको, क्या हुआ डेल पी, यस ये हो गया हेड डेवलप्ड बाय द फैन, प्रेशर डेवलप्ड बाय द फैन, ठीक है, इन एमएमडब्ल्यू जी, ठीक है, ये हो गया इंटू 100 हो जाता है, 100% इफिशियंसी परसेंटेज के लिए वो फैन इफिशियंसी, ठीक, डिवाइडेड बाय 102, 102 क्या फैक्टर है, इंटू किलोवाट, किलोवाट किसका, फैन की, फैन किलोवाट कितना ले रहा है ऑपरेट होने के लिए, मोटर किलो, इंटू मोटर की किलोवाट, इंटू इफिशियंसी, मोटर इफिशियंसी, जो कि मॉडर्न में जो रहता है मोटर इफिशियंसी, ये भी लिखना था, है ना, जो कि मॉडर्न में 0.94295 रहता है ना, मॉडर्न मोटर्स के लिए, तो वो मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिकल से मिल जाता है, तो वो लेना पड़ेगा उसको, है ना, तो 0.94 से 0.95। अब वॉल्यूम वैल्यू पुट कर देते हैं, सबके लिए सेम रहे, सेम नहीं रहता, अलग अलग मोटर के लिए रहता है, रहेगा यही 0.94 टू 0.95, ठीक है। अब वॉल्यूम मीटर के ऊपर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसे लिख देते हैं 94.32 इंटू पी एस, क्या हो गया हेड डेवलप्ड बाय द फैन में कितना 654 इंटू 100, 102 इंटू किलोवाट कितना है 845, ठीक है, इंटू मोटर इफिशियंसी 0.95 है जो मॉडर्न मोटर की, ठीक है। अब इसे 94.32 654 और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 616852.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80, इसको करेंगे 102 ये सब से, और सॉरी 81880.5, ठीक है, ये करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 616852 से, आ जाएगा ये अपना 75.33%, क्या आ गया ये अपना मोटर इफिशियंसी, तो फैन की नहीं, फैन इफिशियंसी, मोटर इफिशियंसी नहीं, फैन इफिशियंसी कितना हो गया 75.33%। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपना फैन इतना इफिशियंट चल रहा है ना, फैन की इफिशियंसी, रोमिल फैन की इफिशियंसी 75 आ रही है, जो कि अच्छी है ना, फैन इफिशियंसी बहुत अच्छी है। अब इसको मेन चीज निकालने के लिए फैक्टर इफेक्टिंग रीजन्स क्या होंगे कि जो इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, इफेक्टिंग रीजन, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या रहता है कि फैन के लिए अलग अलग, ये क्या होगा वॉल्यूम और फैन इफिशियंसी होता क्या है ये भी देख लेते हैं अपन, मैं तो बता दिया फैन इफिशियंसी है क्या, फैन इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ द यूजफुल एयर पावर डिलीवर्ड बाय द फैन टू द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय द मोटर, जितनी एयर ये डिलीवर्ड किया है और उसके रेशियो में कितना किलोवाट लिया है ना, तो वो निकालते हैं अपन, उसी को बोलते हैं अपन फैन इफिशियंसी, वही निकालना रहता है रेशियो, और रेशियो है एयर डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड पावर के बीच का, तो इसे बोलते हैं फैन इफिशियंसी, वो कितना है कितने परसेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या है कि फैक्टर इफेक्टिंग क्या है फैन को, हम्म, ये भी देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, है ना, फैक्टर इफेक्टिंग फॉर फैन इफिशियंसी, ठीक है, फैन इफिशियंसी ये शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग
फर्स्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट वर्सेस डिजाइन पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट वर्सेस डिजाइन पॉइंट। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? देखो हर फैन का होता है कि ग्राफ से देखेंगे, उससे भी डिस्कस कर लेंगे आगे। एक फैन कर्व होता है, तो फैन कर्व के हिसाब से जैसे होता है कि कितनी फैन इफिशियंसी होगा, बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट क्या होगा। जैसे फैन कर्व होता है आरपीएम, ये होता है एक चलेगा आरपीएम के और फ्लो के हिसाब से। ठीक है, तो एक के बाद ऐसे जाएगा फ्लो, फिर एक के बाद ये हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ अपना बेस्ट पॉइंट तक मिल रहा है इफिशियंसी, कहाँ नहीं मिले, वो चीजें कैलकुलेट करना मैं अलग से बता दूंगा आपको। पर ये रहता है, हाँ, तो क्या रहता है कि बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट कौन होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट वर्सेस डिजाइन पॉइंट के हिसाब से। एक ये होता है। और इसके पास क्या होता है, फैन इफिशियंसी कहाँ तक ऑपरेट करेंगे तो बेस्ट मिलेगी, फिर उसके बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखेंगे आप, तो ये है ना। ठीक है, ये एक यहाँ अपना पीक में मिल रहा है, फिर इसके बाद आरपीएम बढ़ाने पे यही फ्लो मिल रहा है। ठीक है, ये आरपीएम है, जैसे आरपीएम हो गया, सॉरी, आरपीएम ये है और फ्लो वाला ये है। तो एक आरपीएम बढ़ाने से फ्लो भी तो बढ़ रहा है, पर नेक्स्ट जैसे ही आरपीएम यहाँ के बाद बढ़ा रहे हैं तो फ्लो में ड्रॉप मिल रहा है। ठीक है, फ्लो या तो ड्रॉप नहीं है, या तो कांस्टेंट चल रहा है, ऐसे बन रहा है ये सीधी लाइन, या तो फिर बढ़ नहीं रहा, तो आरपीएम बस बढ़ रहा है। आरपीएम बढ़ेगा तो किलोवाट भी ऑब्वियसली है, किलोवाट का भी बना देता हूँ इधर से। आरपीएम बढ़ेगा तो किलोवाट तो बढ़ेगा ही, है ना। तो आरपीएम के उसमें किलोवाट बढ़ रहा पर फ्लो नहीं बढ़ रहा, तो ये बोल रहा है ऑपरेटिंग पॉइंट और डिजाइन पॉइंट। ठीक है, इफिशियंसी ड्रॉप होती है और पावर कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। सेकंड पॉइंट कहता है सिस्टम रेजिस्टेंस। सिस्टम रेजिस्टेंस, है ना। तो सिस्टम रेजिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं, जैसे स्टैटिक प्रेशर अपना हो गया, है ना, बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट हो गया, तो वो कैसे हो जाएगा कि लॉन्ग डक्ट है, सिस्टम रेजिस्टेंस में कैसे हो गया अपना, क्या क्या डिपेंड करेगा। फर्स्ट हो गया लॉन्ग डक्ट, है ना, और शार्प बैंड कोई सा है, शार्प बैंड है, और हो गया था ब्लॉकेजेस है कोई, तो ब्लॉकेजेस है तो वो अपना इम्पैक्ट करेगा सिस्टम रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो वो बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट अपना नहीं मिल पाता है। फिर थर्ड क्या हो जाए, एयर लीकेजेस है कोई डक्ट में, फैन में एयर लीकेजेस, उससे भी अपनी एफिशिएंसी डिस्टरबेंस होती है। एयर लीकेजेस हो गया, है ना, रिड्यूस यूजफुल एयर फ्लो हो जाएगा, लोअर इफिशियंसी मिलेगी। एक है कि डक्ट, ये नहीं, डक्ट बोल रहा हूँ, डस्ट बिल्डअप हो जाएगा फैन में, डस्ट बिल्डअप हो गया तो वो भी हो जाता है बिल्डअप, जो मेजर इशू आता है डस्ट बिल्डअप हो जाता है, ये भी इशू है। डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है इम्पेलर ब्लेड्स में, केसिंग में, है ना। क्या करेगा, इससे हो जाएगा तो इम्बैलेंस हो जाए, रिड्यूस करेगा एयर फ्लो, लोअर इफिशियंसी मिलेगी। इम्पेलर कंडीशन मेन चीज ये भी आई, है ना। इम्पेलर कंडीशन, तो ये भी देख सकते हैं इम्पेलर कंडीशन क्या हो गया, वर्न हो गया है ना, इरोडेड हो गया है ना, कोरिजन हो गया, ब्लेड पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, इफिशियंसी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा अगर ये सब हो रहा है तो। और रिड्यूस एरोडायनेमिक्स परफॉर्मेंस भी उसका कम जाएगा। और स्पीड वेरिएशन, ठीक है, स्पीड वेरिएशन नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड वेरिएशन। ठीक है, मैं इनका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये डीप में बहुत बड़े पॉइंट है, इनको डिस्कस करने के लिए वो भी करेंगे अपन। ठीक है, आगे चल के स्पीड वेरिएशन, स्पीड वेरिएशन में क्या आ जाएगा, फैन लॉ आ जाएगा। ठीक है, फैन लॉ ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, स्पीड वेरिएशन हो गया, स्पीड वेरिएशन के लिए क्या करेंगे, स्पीड वेरिएशन में फ्लो बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका फ्लो बढ़ाएंगे, अगर फ्लो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा कि प्रेशर बढ़ा अगर, तो स्पीड भी, प्रेशर बढ़ने की स्पीड को 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये है ना। और ये है कि पावर के फैक्टर में क्या बोलते हैं, स्पीड इसकी 3 गुना। तो ठीक है, ये होता फैन लॉ, इसको इस बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये पूरा डिस्कस करेंगे। फैन लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे करेंगे अच्छे से, अभी डिटेल में बता दिए। फिर डैम्पर कंट्रोल के इसका फैक्टिंग में क्या हो जाएगा, डैम्पर ऑपरेशन। ठीक है, वो भी देख सकते हैं।
डैम्पर ऑपरेशन करेगा कितना है वे। डैम्पर अगर क्लोज करके रखे हैं तो वो फैन का पावर बढ़ाएगा और इफिशियंसी में भी इम्पैक्ट आएगा। एयर डेंसिटी कितना है ना, एयर डेंसिटी से भी फर्क पड़ेगा, डेंसिटी से अपना। ठीक है, पुअर इनलेट आउटलेट कंडीशन रहेगा, अनइवन फ्लो रहेगा, है ना। और इंस्टॉलेशन इशू से, इंस्टॉलेशन इशू मैकेनिकल इशू में हो जाता है, वो भी रहेगा, उसका भी इंस्टॉलेशन इशू, इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंस्टॉलेशन इशू। ठीक है, ये हो गया। और मैकेनिकल लॉसेस भी रहेगा जो कि जिससे इम्पैक्ट पड़ता है, अपन बेयरिंग में फ्रिक्शन हो जाएगा, मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, तो इससे भी अपना इम्पैक्ट पड़ेगा इफिशियंसी का। ये है मेन इफिशियंसी को इम्पैक्ट करने वाले रीजन। इसमें से फैन लॉ निकल के आता है कि जो डिस्कस करने का नेक्स्ट पॉइंट है, और सारी चीज़ें तो वो करेंगे। इसके लिए अगर अपने को फैन इफिशियंसी बढ़ाने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि अपने को इसका टेम्परेचर से भी मेन इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि रेगुलर क्लीनिंग करना, बैलेंसिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते रहना है इसका। ठीक है, ये देख सकते हैं फैन इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, ये निकाला हुआ है। और कैसे करते एक बार देख लेंगे, और कुछ डाउट होता तो बता दीजिए, फिर से मैं इसको बता दूंगा अपनी तरह से। ठीक है, थैंक यू।